शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ चीज़ें कवर की थी। सबसे पहले तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होली कुरान देखा कि हमने तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की ज़रूरत क्या है और हमारा मकसद क्या होना चाहिए और इस वक्त में यानी आम मुसलमान को क्या ज़रूरत है कि वो तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान को समझे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और फिर इसी तरह ये दुआएं और बुक्स मैंने आपको बता दी थी कि जो इस कोर्स के दौरान जो है वो रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो काइंडली इनमें से एक किताब तो आप हजरात ने ज़रूर खरीद लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तफ़सीर बाकायदा शुरू करने से पहले ना कुछ अहम और बेसिक चीज़ें हैं जो हमें क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज उन पर थोड़ी सी बात होगी, 1-2 लेक्चर्स में बस उन पर बात करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट सी मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो तफ़सीर के इल्म से रिलेटेड हैं और कुरान से रिलेटेड हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वही से रिलेटेड हैं। तो वो थोड़े से उन पर इंशाल्लाह डिस्कशन करके तो फिर हम आगे तफ़सीर का बाकायदा आगाज़। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बस 2-3 लेक्चर्स में या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसको कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। अच्छा, तस्हीह नियत और इनकी फ़ज़ीलत, तस्हीह नियत पे तो पहले से बात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हदीस भी गुज़र चुकी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में सबसे पहले इस हदीस को ज़िक्र फरमाया है और तस्हीह नियत का बाब भी ही बांधा है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि किसी भी अमल से पहले नियत का सही होना, नियत का खालिस होना, यानी मैं इस अमल को खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो इसके बाद यानी ये बात तो हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमा रहे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, और पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया मा लम यअलम, जो वो नहीं जानता था। अच्छा, तो अब देखें इस पहली वही में ही, यानी ये हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेसिक इल्म भी रखते हैं, कि ये जो 5 आयत थी ये पहली वही में नाज़िल हुई थी। तो पहली वही में ही अल्लाह ताला जो है वो पढ़ने का ज़िक्र फरमा रहे हैं। अब यहाँ पर उलमा, जो तफसीर के उलमा है ना, वो लिखते हैं कि इक़रा जो अमर है ना, ये आम है, इसके आगे मफ़ऊल नहीं है। मफ़ऊल जैसे अंग्रेज़ी में हम पढ़ते हैं ना या उर्दू में, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर जो वर्ब है वो अमल पज़ीर हो रहा होता है, वाक़ई हो रहा होता है, और सब्जेक्ट वो होता है जो फ़ेल को या वर्ब को करने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक़रा यानी हमें हुक्म तो दिया जा रहा है पढ़ने का, लेकिन उलमाए तफ़सीर ने फरमाया कि यहाँ पे कोई मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इससे उलमाए तफ़सीर ये लिखते हैं कि यहाँ पर पढ़ने का जो फ़ेल है ना, वो आम रखा गया अल्लाह ताला ने। इसमें सिर्फ़ इस्लामिक एजुकेशन या कुरान या हदीस का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म सिर्फ़ यही शामिल नहीं है, बल्कि उलमाए तफ़सीर ने ये लिखा है कि इक़रा मा यंतफ़िउ बिहिन नास, ठीक है? कुल्लमा यंतफ़िउ बिहिन नास, कि हर वो चीज़ इसमें शामिल है, इसके ऑब्जेक्ट में, इस फ़ेल के ऑब्जेक्ट में, पढ़ने का जो वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट में हर वो इल्म शामिल है जो किसी भी लिहाज से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है? और दूसरी बात क्या है कि इससे इल्म हासिल करने की अहमियत समझ आती है हमें, कि पहली वही नाज़िल हो रही है दुनिया की, यानी इस कायनात की अज़ीमुश्शान किताब, इस कायनात के अज़ीमुश्शान सबसे जो महबूब तरीन अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और नबी खातिमुल अंबिया हैं, उन पर ये किताब नाज़िल हो रही है, ये कलाम नाज़िल हो रहा है, और इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगाएँ, इल्म की अहमियत का, कि उस पहली ही वही में अल्लाह ताला इल्म हासिल करने का हुक्म जारी फरमा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने अमल का आगाज़ किया, ये इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत ही मुबारक अमल है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की तरफ से इस अमल की बरकत से हमारे दीगर कामों में भी इंशाल्लाह रहमतें और बरकतें हमें नसीब होंगी इंशाल्लाह। फिर आगे दूसरी हदीस में कोटेड, सॉरी कोई कुछ कह रहा है? काइंडली माइक म्यूट किया करें। अच्छा, तो दूसरी हदीस इसके बाद जो कोट की हुई है, अन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती, मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये जो हदीस के आखिर में लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये हदीस की जो 2 सबसे बड़ी कुतुब हैं, जो सबसे सही भी मानी जाती हैं, यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी, इमाम बुखारी की और इमाम मुस्लिम की, ये हदीस इन दोनों बुक्स में आई है, ठीक है। तो मुत्तफ़क़ुन अलैह का ये मतलब होता है। अच्छा, तो इस हदीस का क्या मतलब है? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह ताला जिस शख्स के लिए खैर का फैसला फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिस शख्स के लिए अच्छा फैसला फरमाते हैं, उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं, उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से भी हम अपने आप को इसके यानी अहल समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह हमारे लिए खैर का फैसला फरमाया है इंशाल्लाह, कि हम कुरान को समझने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। ये तिर्मिज़ी शरीफ में आई है, जो अल्लाह के जो चले रास्ते पर जिसमें तलाश करे इल्म को, इल्म की तलाश के लिए, यानी जो निकले, अल्लाह ताला क्या करते हैं, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। देखें कितनी अज़ीम शान खुशखबरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कि सिर्फ एक छोटा सा अमल है कि हम इल्म के लिए निकले हैं। तो ये हदीस पढ़ के आप निकलेंगे, तो अब आप सोचें कि हमारे इल्म हासिल करने की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से चेंज हो जाएगी, और हमारी जो मोटिवेशन है वो किस तरह से चेंज हो जाएगी। असल जो मोटिवेशन किसी भी काम के लिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो नियत है और दूसरी ये चीज़ें हैं जो आखिरत की मोटिवेशन होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं, आखिरत का ज़िक्र फरमाते हैं, आखिरत की बिशारतों का और खुशनसीबियों का और इनामात का ज़िक्र और नेमतों का ज़िक्र फरमाते हैं, जन्नत में क्या-क्या नेमतें मिलेंगी। तो असल जो एक मुसलमान की मोटिवेशन है किसी भी काम को लेके, वो ये होनी चाहिए। तो अब दूसरी बात ये कि इल्म हासिल करने के लिए हम निकल रहे हैं, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो ये तो कभी भी इसमें कोई झूठ का शायबा भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कि उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी ये खालिस नियत करने की तौफीक अता फरमाए और इस हदीस के मुताबिक इनाम भी अता फरमाए। अब बात करते हैं कुछ जो मैंने शुरू में कहा कि बाकायदा तफसीर शुरू करने से पहले जो है वो कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं तफसीर का, कुरान को समझने का, तो हमें ये भी पता हो कि बुनियादी तौर पर कुरान का मकसद क्या है, कुरान एक किताब है, वो खुद क्या है कुरान, और
इसी तरह कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले कुरान क्या है? कुरान जो लफ्ज़ है ना, क़रा अरबी के लफ्ज़ से निकला है। कुरान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला या बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है? और कुरान मजीद की इल्मी तारीफ़ इमाम दरजानी बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये तारीफ़ात उनकी किताब है, वहाँ उन्होंने कुरान मजीद की जामे तारीफ़ लिखी है। एक जो कॉम्प्रिहेंसिव जो तारीफ़ है ना, हम बहुत ऐसी जगह पर पढ़ेंगे, कहीं पर लिखा होगा कि अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, ठीक है? 2 बातें होंगी, 3 बातें होंगी, फिर कहीं और पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि मसाहिफ में मनक़ूल है और कोई शुबा नहीं है इसमें। मतलब इस तरह से मुतफ़र्रिक़ यानी डिफरेंट हमें वो टर्मिनोलॉजीज़ मिल जाएँगी। लेकिन उन सब की जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसको कह सकते हैं ना हम डेफिनिशन, वो हमें यहाँ से मिली है इमाम दुरजानी की किताब से। वो क्या फरमाते हैं कुरान की तारीफ़ में, अल कुरान हुआ किताबुल्लाहि, वो अल्लाह की किताब है। अच्छा, अब इसमें आप ये जो कहते हैं ना, ये समझते जाइएगा कि कुरान जो है ना असल में क्या-क्या चीज़ है। नंबर 1 जो फर्स्ट उन्होंने बात कही कि वो किताबुल्लाह है, ठीक है? हुआ किताबुल्लाहि, अल्लाह की किताब है। अल मुनज़्ज़लु अला रसूली, ठीक है? जो नाज़िल की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है? 2 चीज़ें हो गई। अल मकतूबु फिल मसाहिफ, जिसको मसाहिफ में लिखा जाता है, ठीक है? जो हमारे सामने कुरान मजीद के जैसे बहुत से नुस्खे होते हैं। तो मसाहिफ इनको कहा जाता है। 3 चीज़ हो गई। फिर चौथी चीज़ क्या, अल मनक़ूलु अनहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल हुआ, नक़लन मुतवातिरन, मुतवातिर या तवातुर से, बिला शुबहतिन, बगैर किसी शुबहे के, यानी ऐसी नकल जिसमें कोई शुबा नहीं है। यहाँ पर तवातुर को समझ लीजिएगा, थोड़ी-सी टेक्निकल बात है, गौर से समझने की ज़रूरत है। तवातुर उस चीज़ को कहते हैं या उस हदीस को मुतवातर कहते हैं या उस कलाम को मुतवातर कहते हैं जो किसी भी ज़माने में, ज़माना जो है वो आप 100 साल का भी ले सकते हैं, 50 साल का भी, ठीक है? किसी भी ज़माने में वो बात, मिसाल के तौर पर हम किसी हदीस को कह रहे हैं कि ये हदीस मुतवातर है, ठीक है? जैसे पहली हदीस जो हमने पढ़ी थी ना, तस्हीह नियत वाली, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो वो हदीस जो है वो मुतवातर है, ठीक? तो अब इसका मतलब क्या है मुतवातर होने का? तो मुतवातर होने का मतलब ये है कि वो हदीस किसी भी ज़माने में इतने ज़्यादा लोगों ने नकल की या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई, इतने ज़्यादा टीचर्स ने, मिसाल के तौर पर सहाबा थे और उनके स्टूडेंट्स कौन थे? ताबईन, ठीक है? जो उनसे नेक्स्ट जनरेशन थी, सहाबा से नेक्स्ट जनरेशन। तो किसी भी ज़माने में इतने ज़्यादा लोगों ने वो हदीस जो है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई कि उन सब लोगों का झूठ पर या किसी गलत बात पर इत्तिफाक कर लेना महाल हो, ठीक है? अकल उसको गवारा ही ना करती हो, यानी ये एक आप कह सकते हैं कि एक अनरियल सी बात हो कि इतने ज़्यादा लोग मिलके किसी चीज़ का झूठ बोलेंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं किसी बच्चे को कोई चीज़ समझा रहा होता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि बेटा सूरज जो है वो मग़रिब से तुलू होता है और मशरिक से मशरिक में ग़ुरूब होता है, ठीक है? तो ये एक बात मैंने उसको कह दी, ठीक है? अब वो किसी और के पास जाएगा, वो यही बात अगर पूछेगा तो बहुत महाल है कि वो बंदा भी उसको मेरी तरह से खुदा न खास्ता जैसे मैंने झूठ बोला, तो वो भी झूठ बोल दे। हो सकता है एक और बंदा भी झूठ बोल दे, 2 और बंदे भी, लेकिन सब के सब यानी ये ऐसी चीज़ बन जाती है जिसको हम आज के ज़माने में यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं ना, तो इस तरह से उसको आप कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा लोगों ने नकल की होती है हदीस के, वो गोया के हदीस के बाब में या दीन के उसमें इल्म में हम उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं। तो मुतवातिर का ये मतलब होता है। तो अब कुरान की तारीफ़ में क्या-क्या चीज़ें आ गई? पहला तो ये है कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, जो फिर दूसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। तीसरी बात मसाहिफ में लिखी जाती है। चौथी बात कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक मुतवातिर तौर पर, ठीक है? तवातुर के साथ नकल हुई है। तवातुर का क्या मतलब है? ये बात आपने याद रखनी है कि हर ज़माने में कुरान को रिवायत करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हुआ करते थे और इतने ज़्यादा हुआ करते थे कि उनका मिलकर झूठ पर इत्तेफाक कर लेना अकल में ना आए, ठीक है? एक अनरियल सी बात हो। यहाँ तक कोई सवाल है इस तारीफ़ से मुताल्लिक़, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट है वही क्या है? ये जो हम वही कहते हैं, जैसे हमने कहा अभी ये जो 5 आयत हमने पढ़ी, तो वही क्या है, ठीक है? वही किसको कहा जाता है? वही का लिटरल मीनिंग क्या है? वही जो लफ्ज़ है वाहया, इसका लिटरल मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में जाएँ, अरबिक टू उर्दू डिक्शनरी या अरबिक डिक्शनरी में आप देखेंगे, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या मिलेगा? पोशीदा बात की खबर देना या इशारा करना या किसी के दिल में कोई बात डालना। ये तीनों यानी मतलब जो है वो वही के लफ्ज़ के आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। खबर देना, कोई छुपी हुई बात की या किसी बात की तरफ इशारा कर देना या किसी के दिल में चुपके से कोई बात डाल देना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सूरह नहल की आयत लिखी हुई है, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में अपने घर बना, ठीक है? ये एक अल्लाह ताला ने वो शहद की मक्खी के मुतालिक ज़िक्र फरमाया, तो वहाँ पर औहा का लफ्ज़ ज़िक्र किया, ठीक? तो यहाँ पर क्या तर्जुमा हमने किया कि दिल में ये बात डाल दी, तो शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी। ये एक तर्जुमा हो गया और इसी तरह पोशीदा बात की खबर देना या इशारा करना, ये भी वही का मतलब आता है। ये दूसरी जगह यहाँ पर ज़िक्र है, इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया। इल्हाम से भी मतलब वही होता है कि दिल में बात डालना या खबर देना, पोशीदा बात की तरफ इशारा करना। और फिर तीसरी जगह इस्तिलाही मतलब आप पढ़ते हैं, ठीक है? टर्मिनोलॉजी, यानी हम जिसको वही कहते हैं, कुरान की जो आयत हैं, उनको हम वही कहते हैं ना बेसिकली, तो इनसे क्या मुराद होता है? या हदीस में बाज़ औक़ात उनको भी हम वही कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे कि वही की अक़साम क्या है, तो हमें समझ आएगी। तो वही से हम क्या मुराद ले रहे होते हैं एज़ मुस्लिम या एज़ स्टूडेंट्स ऑफ कुरान एंड हदीस। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने आपकी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह की तरफ वही भेजी, ठीक है? तो हम क्या मुराद लेते हैं? अल्लाह ताला का वो ख़ुसूसी पैगाम जो किसी भी नबी की तरफ अल्लाह ताला ने भेजा हो फ़रिश्ते के ज़रिए, ठीक है? और वो फ़रिश्ता यूजुअली कौन होते थे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो वही का लिटरल मीनिंग और टर्मिनोलॉजी मीनिंग, इस्तिलाही मतलब समझ आ गया। लिटरल मीनिंग क्या है कि पोशीदा बात की खबर दे देना या इल्हाम कर देना या दिल में कोई बात डाल देना। और इस्तिलाही मतलब क्या है कि हम जो यानी मुराद लेंगे कि अल्लाह ताला ने कोई भी पैगाम किसी फ़रिश्ते के ज़रिए अपने नबी को भेजा, उसको हम वही कहते हैं। अब वही की 2 अक़साम हैं। एक को कहते हैं वही है मतलू और एक को कहते हैं वही गैर मतलू। मतलू का मतलब होता है जिसकी तिलावत की जाए, ठीक है? मतलू तला यतलू से है अरबी में ता लाम वाव
ये इसके रूट वर्ड्स हैं, रूट लेटर्स हैं अगर डिक्शनरी में जाएं, और इसका मतलब होता है जिसकी तिलावत की जाए। तो कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद बेसिकली उन सब आयात की जो कि तिलावत की जाती है, कुरान मजीद की तिलावत होती है, तो इसको वही मतलू कहते हैं। और वही गैर मतलू क्या होगी? गैर मतलू का क्या मतलब है? जिसकी तिलावत ना की जाती हो। तो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये ऐसी वही है जो मानी और मज़ामीन की शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इल्का की गई हो, या इसका फहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता किया गया हो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने अल्फाज में, अपने फ़ाल में या दोनों से बयान फरमाएं। ठीक है, तो इससे मुराद क्या होता है? सुन्नत रसूल। ठीक है, जो भी हदीस से आपकी सुन्नत साबित है ना, और सुन्नत में क्या क्या शामिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकवाल थे, ठीक है, अकवाल किनको कहते हैं? जो कोट्स होते हैं, ठीक है, और उनके अलावा जो अफ़आल थे आपके, ठीक है, वो सारे, और जो भी अफ़आल सहाबा ने किया आपके सामने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर तनकीर नहीं की, उनको मना नहीं किया, तो उन सबको सुन्नत में शुमार किया जाता है। ठीक है, वही मतलब को वही जली भी कहते हैं, यानी ये वाज़ेह होती है, इनमें जो अल्फाज होते हैं और मानी होते हैं वो दोनों अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। ठीक है, और वही गैर मतलू से ये फ़र्क कैसे है कि वही गैर मतलू में मानी तो अल्लाह ताला ज़ाहिर बात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डालते हैं, लेकिन जो अल्फाज होते हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने होते थे। जैसे हम अक्सर हमारे सामने आता है हदीस से कुदसी है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वही गैर मतलू उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मानी के लिहाज से आपके दिल में एक बात डाली और आपने अपने अल्फाज में सहाबा को वो कन्वे कर दी। अब एक बहुत अहम टॉपिक है जो हमारी ज़रूरत भी है इसको समझना, कि बिलाखिर वही की ज़रूरत क्यों पड़ी ना, कि इंसान जो है वो इसका मोहताज क्यों है वही का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान के, हमें पता है कि 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, और छठी चीज़ जो हमारे पास है अकल है, ठीक है। तो हम सबको ये पता है कि हमारे जो 5 के 5 सेंसेस हैं, हम आइज़, नोज़, ईयर वगैरह वगैरह, ये सब क्या होते हैं? महदूद होते हैं, इनकी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, ठीक है। हमारा जो आई साइट का जो हमारी जो देखने की वुसअत है, उसकी कोई ना कोई मिकदार है, ठीक है। इसी तरह सुनने की भी कोई ना कोई लिमिट है, नीचे भी कुछ डेसिबल्स हैं, ऊपर भी कुछ डेसिबल्स हैं, ठीक है। इसी तरह चखना, सूंघना, ये सब क्या है? इनकी लिमिटेशंस है। तो इसी तरह जैसे 5 सेंसेस की लिमिटेशन है ना, तो इसी तरह क्या है? अक्ल की भी लिमिटेशंस है, ठीक है। सारी बातें तो हमारी अकल में नहीं आती। मिसाल के तौर पर आप छोटे से बच्चे को या एक बच्चा जो है वो अभी माँ के पेट में है, ठीक है? अब उसकी अकल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप उसको वहीं माँ के पेट में ये समझाना चाहें कि बेटा तुम ऐसे बाहर आओगे, ऐसे एक दुनिया होती है, वहाँ पे इतने लोग होते हैं, वहाँ पे ये चलता है, सारे काम होते हैं, यूँ ज़माना है, ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, इमारतें होती हैं। तो वहाँ पे आप ये अंदाज़ा यानी ये तसव्वुर कर सकते हैं कि उस बच्चे की अकल में ये बात आप कैसे डाल सकते हैं या आ भी सकती है? तो बहुत एक यानी महाल सी चीज़ है, एक नामुमकिन सी चीज़ है कि वहाँ पर माँ के पेट में उस बच्चे को ये समझा दिया जाए जिसकी दुनिया वही माँ का पेट होता है, ठीक है? तो इसी तरह इंसान की अकल चाहे वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, कुछ ना कुछ उसकी क्या होती हैं? लिमिटेशंस होती हैं। तो मिसाल के तौर पर ये इन आगे आने वाले सवालों से जो है वो ज़ाहिर हो जाएगी हमारी बात, कि कायनात और इंसान की तख्लीक के मुतालिक मिसाल के तौर पर बंदे के ज़हन में जो है वो, इंसान के ज़हन में सवालात पैदा होते हैं ना बाज़ औक़ात के, कायनात की इब्तिदा कैसे हुई थी? इंतहा कैसे हुई थी? ठीक है? और इंसानियत की इब्तिदा क्या थी? इंतहा क्या थी? इंसान की ज़िंदगी सबसे पहले पहली सूरत में क्या थी? बाद में क्या थी? तो ये सारी चीज़ें जब इंसान के ज़हन में इस तरह के सवालात आ रहे होते हैं, और फिर अकल तो उनके सामने महाल होती है, ठीक है? अकल तो उनका जवाब नहीं दे सकती, सही और गलत का मयार क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? सही क्या है, गलत क्या है, इसका मयार क्या है, बेंचमार्क जिसको कहते हैं हम आज उसमें। तो इंसानी अकल जो है ना, इसके ज़रिए बाज़ मामलात में तो हम कह सकते हैं कि सही और गलत को हम तय कर लेंगे, ठीक है? ये मुमकिन है कि बाज़ चीज़ों में हम सही और गलत को तय कर लें। लेकिन इंसानी ज़िंदगी और माशरे के बहुत से मसाइल ऐसे हैं, जिनमें ये सही और गलत का मयार तय करना अकल के बस की बात क्या है? नहीं होती। मिसाल के तौर पर अब 20वीं सदी की बात अगर करें, ठीक है? तो 20वीं सदी की इब्तिदा में बेहयाई जो है ना, वो पूरी दुनिया में किसी न किसी दर्जे में क्या थी? एक एक मायूब सी चीज़ समझी जाती थी, ठीक है? अजीब-सी ऑकवर्ड चीज़ समझी जाती थी बेहयाई, ठीक है? अब आप अगर अभी भी ना 100 साल पहले जाएँगे या 20वीं सदी के शुरू में जाएँगे, यूरोप में देख लें, भारत को उठा के देख लें, जापान वगैरह में, तो एक मुनासिब लिबास होता था, उनका ओढ़ना-बिछोना होता था, जो वहाँ पे माशरे में राइज था, ठीक है? लेकिन अब 21वीं सदी शुरू हुई है, तो अब इन्हीं इलाकों में आप देखेंगे तो लिबास के मुतालिक जो है वो सही, गलत के मयारात ही बदल गए हैं। तो इसी तरह बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, ठीक है? कि जिनको आज जो है वो सही समझा जाता है, लेकिन अगर आप 100 साल पहले जाके देखें, उन्हीं माशरों में, यानी हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर बात कर लें, वेस्टर्न कल्चर की बात कर लें, उन्हीं माशरों में अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है वो इंग्लिश जो इंग्लैंड के स्पेशली जो लोग थे, तो उनके लिबास के ऊपर वो कंपैरिज़न बनाया हुआ था कि किस तरह से 19th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक उसमें जो है वो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है? तो आप 100 साल पहले जाके देखेंगे ना, तो वहीं पर उसी कल्चर में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आएगी, ठीक है? तो इंसान की अकल इसलिए लिमिटेड हम कह रहे हैं कि उसको खुद ही नहीं समझ आती कि सही और गलत के मयारात क्या हैं। आज वही लोग जो है सही और गलत के मयारात इसी लिबास की मिसाल लेके आप देख लें कि वो कुछ और समझ के बैठे हैं। आज वो कहते हैं कि इंसान की अपनी मर्ज़ी है, ये इंडिविजुअल का राइट है कि वो कुछ पहनना चाहता है या कुछ नहीं भी पहनना चाहता, तो ये उसका राइट है। वी आर नो वन टू उसको लिमिट हम करें, वी आर नो वन टू टेल हिम के व्हाट टू वियर, ठीक है? हम कौन होते हैं, ठीक है? हू आर वी के हम उसको बताएँ कि तुमने क्या पहनना है या तुम कैसे पहन के बाहर आओ घर से। तो आज ये वो लोग कह रहे हैं। तो इस तरह के सवालात, फिर अगली बात की सबसे अहम बात कि इंसानी फितरत क्या है, ठीक है? ये एक बहुत अहम सवाल है ना, कि ये तय कौन करेगा कि इंसानी फितरत क्या है? अब लिबास ही का मामला ले लें, ठीक है? एक एक बॉर्डर लाइन तय कौन करेगा? भाई आप तय कर देते हैं, आज से 10 साल बाद एक बंदा आएगा, वो कहेगा भाई मेरी मर्ज़ी, जो मैं करना चाहूँ, ठीक? तो आप उसको कैसे रोकेंगे? कानून बनते हैं हमारे सामने और अगला जज आता है या अगले जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, वो उसी कानून को बदल देते हैं। हमें पता है कि तरमीमें हो जाती हैं, अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। तो भाई इसका दुरुस्त फैसला क्या है? वही के ज़रिए मुमकिन है, ठीक है? सही और गलत का मयार क्या है? अच्छाई और बुराई क्या है? नेकी और बदी का मयार क्या है? इंसानी फितरत क्या है? ठीक है? ये सब किसके ज़रिए पॉसिबल है? जिसने इंसान को बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं सूरह मुल्क में? गौर से सुनिएगा। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया, और वो तो क्या है? वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, बहुत बारीक बीन और बाखबर है। तो आप अंदाज़ा करें कि वो अल्लाह ताला खुद ये फरमा रहे हैं कि क्या मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है? तुम फिर क्यों इधर-उधर भटकते हो? तुम फिर क्यों लोगों से पूछते फिरते हो कि मुझे बताओ यार?
मैंने क्या पहनना है, मैंने किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, मैंने किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी, मैंने दुनिया में कैसे चलना है, मैंने इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कैसे चलना है। वो एक अलग बात है कि एक मेंटोर वो ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जो हमने एक एक अपनी यानी वैल्यूज़ बना ली हुई हैं, ठीक है? वेस्टर्न कल्चर को देख के या दुनिया प्रस्तों को देख के हमने वैल्यूज़ बना ली हैं, तो अल्लाह ताला हमें किस तरफ बुला रहे हैं कि भाई फितरत को, तुम्हारी फितरत से मैं वाकिफ़ हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया जो तुम्हारी फितरत थी, लौट आओ अपनी फितरत की तरफ। तो ये सारी चीजें हमें प्रूव हो गई ना कि वही की जरूरत हो गई। अब जब वही की जरूरत थी तो अल्लाह ताला खुद ये बात भी फरमा रहे हैं और फिर वही नाजिल भी कर दी। ठीक है, कुरान करीम जो हम सब की जरूरत है, तो ये महाल सी बात है, ये अनरियल सी बात है कि जो कायनात का रब है उसे मालूम भी है कि मैंने इंसान को भेजा है दुनिया में और वो हमारी जरूरत का, हमारी हिदायत का इंतजाम ना करे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान करीम नाजिल कर दिया वही की सूरत में। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो हम अगर अब सीधे रास्ते की तरफ चलना चाहें तो ये हमारे लिए हिदायत बन जाएगा। आखिर में ये वही की कुछ सूरतें हैं, ये डिस्कस करते हैं फिर। बल्कि ऐसा करते हैं कि ये कल डिस्कस कर लेंगे, हमारे पास तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट है। आप लोग अगर क्वेश्चन करना चाहें तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ।